हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट है जो कि ज़्यादा कवर नहीं करी गई और बड़ी न्यूज़ के बीच में छुपी रह गई, जिसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा 6 मिड एयर रिफ्यूलर्स को देखा जा रहा है, जिसके अंतर्गत टेक्निकल इवैल्यूएशन का जो पीरियड है ये स्टार्ट कर दिया गया है। तो इन रिफ्यूलर्स को 2007 से देखा जा रहा है। इसकी कहानी हम आगे पोस्ट कर देंगे, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि करीबन 3-4 फर्म्स ने अपने बिड्स को सबमिट किया है, जिनका इवैल्यूएशन किया जा रहा है। इस इवैल्यूएशन के बाद इंडियन पार्टनर को देखा जाएगा जो कि इनको मेंटेन करेंगे। बाकी अभी इसी साल मैट्रिया मैनेजमेंट के साथ एक लीज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, जिसके अंतर्गत मैट्रिया मैनेजमेंट एयर टू एयर रिफ्यूलर प्रोवाइड कराएगा, साथ में ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएगा वेट लीज के अंतर्गत। तो KC-135 एयरक्राफ्ट को वहां पर लिया जाएगा और इंडियन एयरफोर्स के लिए ये पहली वेट लीज होगी ऐसे प्लेटफॉर्म की। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि इंडिया द्वारा प्री ओन्ड प्लेटफॉर्म्स भी देखे जा रहे हैं एयर टू एयर रिफ्यूलर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो रिपोर्ट पब्लिश करी गई है उसमें ये क्लियरली नहीं बताया गया है कि जो IAF का इवैल्यूएशन है ये प्री ओन्ड एयरक्राफ्ट का है कि ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट का है, क्योंकि HAL द्वारा एक MOU साइन किया गया था इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ, जिसके अंतर्गत बोइंग 767 को कन्वर्ट करना था एयर टू रिफ्यूलर में। ये प्लेटफॉर्म सेकेंड हैंड होने वाले थे, लेकिन उसको लेकर उस MOU के बाद से कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो इंडियन एयरफोर्स के लिए जो एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं इनको प्रिक्योर करना सर का दर्द बना हुआ है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए गए हैं, खाली 6 ही एयर टू एयर रिफ्यूलर्स इंडक्ट करने हैं, लेकिन उस चक्कर में भी डेकेड्स बर्बाद किए जा रहे हैं। और हालत ये है कि इतनी बड़ी एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट को लीज पर लेना पड़ रहा है। तो इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात करी थी पिछले साल, जब इसको लेकर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी रिलीज करी गई थी। तो उस वीडियो को हम आगे अटैच कर दे रहे हैं। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को रिलीज किया गया है, जिसमें एयरफोर्स द्वारा एयर टू एयर रिफ्यूलर्स की मांग करी जा रही है। नंबर्स यहाँ पर मेंशन नहीं किए गए हैं। कैटेगरी जो है ये बाय ग्लोबल की है। बाकी यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि जो फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल्स हैं ये भी इन सिस्टम्स के इंडिया में किए जाएंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और फ्रस्ट्रेटिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पहले भी रिफ्यूलर्स को परचेस करने को लेकर कोशिशें करी गई हैं, ये कॉम्पिटिशन्स कराए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो कंटेंडर्स हैं इनके ट्रायल्स कंडक्ट किए जा चुके हैं। तो दोबारा से फिर उसी प्रोसेस में जाने का क्या मतलब है। दूसरी चीज़, 14 सितंबर 2022 में एक और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी रिलीज करी गई थी, जिसके अंतर्गत एक एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट वेट लीज पर प्रोक्योर करना था, जहां पर यह मानकर चला जा रहा था कि एयरबस से A330 MRTT लिया जा सकता है। पर इस चीज़ को 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और अभी तक कोई भी प्रोग्रेस इस मामले में नहीं दिखी है। और अब सीधे सीधे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रोक्योरमेंट को लेकर आई है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि एयरफोर्स चाहती क्या है। दशकों से आप ये कंपटीशन करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप एयरबस A330 को चूज करते हैं कि आपके रिक्वायरमेंट ये प्लेटफॉर्म सबसे बेहतर तरीके से पूरी करता है, लेकिन जब इनको परचेज करने की बात आती है तब ये कहा जाता है कि ये काफ़ी महंगे पड़ रहे हैं। उसके बाद जब इनको लीज करने की बात आती है तब भी ये लीज नहीं किए जा रहे हैं। फिर 2 साल पहले HAL द्वारा इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ एक MOU साइन किया जाता है, जिसके अंतर्गत पुराने बोइंग 767 को ये दोनों मिलकर कन्वर्ट करेंगे एयर टू एयर रिफ्यूलर में, जैसा कि पहले IAI ने कोलंबियन एयरफोर्स के लिए एक कन्वर्ट कर रखा है। तो जब आप इस ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं तो दोबारा से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को रिलीज करने का मतलब क्या है। और फिर आप यहाँ पर दोबारा से ट्रायल्स करवाना चाहते हैं, जिसके बाद आप चूज करेंगे कि आप कौन सा रिफ्यूलर ले रहे हैं, और वो भी ऐसे समय पर जब आपकी नीड दशकों पुरानी है। और यहाँ पर हम 1 दशक की बात नहीं कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 दशक हो चुके हैं। तो इंडियन एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ है ये 30 स्क्वाड्रन पर फिलहाल के लिए है, पर ये धीरे धीरे बढ़ी रही है। और एयरफोर्स द्वारा जितने भी एयरक्राफ्ट अपनी सर्विस में नए ऐड किए जा रहे हैं ये सब एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सपोर्ट करते हैं। तो जो प्रीवियस रिक्वायरमेंट्स है उससे भी ज्यादा रिक्वायरमेंट अभी एग्जिस्ट करती है। फिलहाल के लिए हमारे पास 6 IL-78 MKI एयरक्राफ्ट है, जिसमें से सारे हर टाइम ऑपरेशनल नहीं रहते। उसके बाद एडिशनली हमें इनसे भी ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है। एयरफोर्स इतनी डेस्परेट हो चुकी है कि बड़ी बड़ी रिफ्यूलिंग का सहारा यहाँ पर लिया जाता है। तो बाकी फील्ड्स में इंडियन एयरफोर्स समझदारी दिखा रही है, जैसे कि एवैक्स की रिक्वायरमेंट जो है ये एग्जिस्ट करती थी, जिसको पूरा करने के लिए सेकेंड हैंड एयरबस के A320 एयरक्राफ्ट पर नेत्र मार्क 2 बनाया जा रहा है, और एडिशनल नेत्र मार्क 1 के लिए एम्ब्रेयर के ERJ-145 एयरक्राफ्ट को देखा जा रहा है। तो ये एक काफ़ी समझदारी भरा मूव था, जिसके अंतर्गत जो रिक्वायरमेंट है ये तो पूरी होगी ही,
साथ ही साथ ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी है। सिमिलर अप्रोच HAL ने दिखाई हुई थी MOU साइन करके IAI के साथ, पर एयरफोर्स उसी डायरेक्शन में आगे क्यों नहीं बढ़ रही है और ये एडिशनल एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी निकालने से फ़ायदा क्या होगा, ये भी समझने वाली बात है। क्योंकि पहले भी आप लीज पर रिफिलर्स को लेने के लिए निकाल चुके हैं, उसका अभी तक कोई सॉल्यूशन दिखा नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई हो। बेटर ये होता कि HAL के साथ मिलकर सेकेंड हैंड बोइंग 767 एयरक्राफ्ट देखे जाते और उनका प्रिक्योरमेंट अभी तक हो गया होता, ताकि उनको कन्वर्ट किया जा रहा होता एयर टू एयर रिफ्यूलर में, क्योंकि उस कन्वर्जन के बाद भी सर्विस इंडक्शन में समय लगेगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि ये पहली बार ट्राई किया गया आइडिया होता। कोलंबियन एयरफोर्स ये एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रही है और इस एयरक्राफ्ट ने अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स में भी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग परफॉर्म करी है, तो ये एक सक्सेसफुल मॉडल है। हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हम ज़रूर ऐड करेंगे कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से ये प्लेटफॉर्म टेस्ट नहीं किए गए हैं। ऑल्दो प्रीवियसली बोइंग ने अपने KC-46 पेगासस को इंडिया को ऑफर किया था, जो कि एक्चुअली बोइंग 767 पर ही बेस्ड है, पर वहाँ पर भी इंडियन एयरफोर्स का जो प्रेफरेंस है ये एयरबस का A330 ही था। और ये बात हम आपको बता दें कि 2018 में तीसरा अटेम्प्ट था इंडियन एयरफोर्स का ऐसे एयर टू एयर रिफिलर्स को एक्वायर करने के लिए, जिस पर अगेन बोइंग ने अपने KC-46 के साथ रिस्पॉन्ड किया था। तो ये एक पॉइंट हो सकता है कि जो बोइंग 767 है ये इंडियन एयरफोर्स की सारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर पा रहा हो, इसलिए यहाँ पर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को रिलीज किया गया है। बट अगेन अगर ऐसा है तो फिर HAL का IAI के साथ MOU साइन करने का कोई मतलब नहीं बनता। होपफुली ये फ्रस्ट्रेटिंग कंपटीशन किसी डायरेक्शन में आगे बढ़े ताकि यहाँ पर हम प्रोग्रेस देख पाएँ। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।